नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम करंट अफेयर की क्लास करने वाले हैं और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन 25 सितंबर से लगा करके 1 अक्टूबर तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम 25 सितंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 25 वर्ष से कम आयु के लगभग कितने प्रतिशत भारतीय स्नातक बेरोजगार हैं। तो ये एक आंकड़े के अनुसार पता चला है, जो रिपोर्ट अभी आई है इसके अनुसार 40% भारतीय ऐसे हैं जो 25 वर्ष की उम्र के ऊपर हैं और 40% भारतीय बेरोजगार हैं। तो यहाँ से हमारा 40% भारतीय सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसने युवा मतदाताओं को शिक्षित करने और प्रेरित करने के लिए चाचा चौधरी आधारित एक कॉमिक्स बुक लॉन्च की है। तो ये दोस्तों लॉन्च की है ECI ने, ECI द्वारा बुक लॉन्च की गई है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसने खलिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की पंजाब राज्य की अचल संपत्तियों को जब्त किया है। तो ये दोस्तों किया है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण द्वारा जब्त की गई है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी कब से अपने बेंचमार्क उभरते बाजार ब्रांड इंडेक्स में भारत सरकार के ब्रांड को जोड़ेगी। तो ये दोस्तों 2024 से ऐसा किया जाएगा, 2024 से जोड़े जाएंगे। पहला मोटो GP किस राज्य के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया जाएगा। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 6 नंबर का। अब हमारा प्रश्न है, किसने हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण नीति का मसौदा रूपरेखा जारी किया है। तो ये दोस्तों ट्राई ने राष्ट्रीय प्रसारण नीति का मसौदा जारी किया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, इंडो लैटिन अमेरिकी संस्कृति महोत्सव का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य में दीघा बंदरगाह में मछली की नई प्रजाति की खोज की गई है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में की गई है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री के अनुसार देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़ाकर 1 लाख से अधिक हुई है। तो ये केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के अनुसार स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है, हुई है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं में मृतक आश्रितों और घायल यात्रियों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को कितना गुना बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो ये दोस्तों 10 गुना बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, एशियाई खेलों में पहले दिन हांगझोउ में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो पहले दिन की अगर बात की जाए तो पहले दिन भारत ने 5 पदक जीते थे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, 11 राज्यों में संपर्क सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने कितने वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। तो 9 वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, केंद्र सरकार के कार्यालयों में 2 वर्ष में कितने एकड़ जगह खाली की गई है। तो ये दोस्तों की गई 423 एकड़ जगह खाली की गई है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत और अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास में भारत के कितने सैन्य कर्मियों ने हिस्सा लिया। तो इसमें दोस्तों 350 से अधिक सैन्य कर्मियों ने हिस्सा लिया। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत और किसने ग्लोबल साउथ के लिए संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है। तो ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत की है। अगला दोस्तों अब हमारा
अब 25 सितंबर के दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब दोस्तों 26 सितंबर के क्वेश्चन यहाँ से हमारे शुरू होते हैं। तो 26 सितंबर का पहला प्रश्न है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट वनडे, टेस्ट और टी20 में नंबर 1 टीम कौन सी बन गई है? तो तीनों ही फॉर्मेट में भारतीय टीम नंबर 1 बन गई है। ये एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को हराने के बाद, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से 3 वनडे सीरीज जो भारत ने 2-1 से जीती है, उसको जीतने के बाद वनडे में भी भारत नंबर 1 बन गई है और टेस्ट और टी20 में पहले से भारत नंबर 1 थी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसने स्वदेशी ध्रुवास्त्र मिसाइल को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है? तो ये दोस्तों मंजूरी दी है रक्षा अधिग्रहण परिषद ने। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, चीन और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो ये दोस्तों घोषणा की है चीन के साथ सीरिया ने। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस बैंक ने MSME के लिए न्यू फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, 26 सितंबर 2023 को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 26 सितंबर को मनाए जाते हैं विश्व गर्भ निरोधक दिवस और विश्व समुद्री दिवस और भाषाओं का यूरोपीय दिवस। ये 3 दिवस दोस्तों मुख्य तौर पर मनाए जाते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, ICC वर्ल्ड कप 2023 में विजेता टीम को कितनी धनराशि दी जाएगी? तो ICC 2023 का जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होना है, इसमें 33 करोड़ और 17 लाख रुपए की राशि विजेता को दी जाएगी और इसका आयोजन 5 अक्टूबर से भारत में होना है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री के अनुसार जोखिम के बावजूद भी वृद्धि दर FY24 से 6.5% रह सकती है? तो ये दोस्तों हमारे वाणिज्य मंत्री फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के अनुसार। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस कंपनी ने नॉर्वे के वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बैंक एक्सेप्ट के साथ भागीदारी की है? तो दोस्तों ये TCS ने साझेदारी की है। अगला दोस्तों है, भारत में सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी कौन है? तो ये है दोस्तों एप्पल। अगला प्रश्न है, किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो ये दोस्तों चुना गया है असम राज्य को। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, एपिरस में माउंट पिंडोस पर स्थित किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है? तो ये दोस्तों जोड़ा गया है जागोरोचोरिया को। अगला प्रश्न है, जर्मनी की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के अस्थायी मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों नियुक्त किया गया है जूलियन नगिल्समैन को। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन बस का शुभारंभ किया है? तो ये दोस्तों पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस देश ने अफ्रीकी देश नाइजर में सेना द्वारा तख्तापलट करने के लगभग 2 माह के बाद अपने सैन्य दलों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है? तो ये दोस्तों फ्रांस ने निर्णय लिया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शन का उद्घाटन किया? तो ये दोस्तों किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो ये दोस्तों भारत ने स्वर्ण पदक जीता है इसमें। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, और 2023 से ये भी दोस्तों याद रखना होगा, 2023 से पहली बार क्रिकेट को एशियन गेम्स में शामिल किया गया था।
अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 27 सितंबर से अब दोस्तों हमारे यहाँ पर प्रश्न आएंगे। 26 सितंबर के यहीं तक खत्म हुए, अब दोस्तों 27 सितंबर के प्रश्न यहाँ से आएंगे। हाल ही में सीबीआई के उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों नियुक्त किया गया है कुलदीप द्विवेदी को, कुलदीप द्विवेदी को। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, दोस्तों यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही यहाँ पर आ रहे हैं, प्रश्न आए हमने डाले हैं। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। हाल ही में ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी कहाँ खोली गई? तो ये दोस्तों खोली गई है नई दिल्ली में, दिल्ली में खोली गई है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया? तो ये दोस्तों कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों की अदला बदली की है? तो ये दोस्तों की है ईरान ने। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अडॉप्ट ए स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस दूरसंचार उद्योग निकाय DIPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों धनंजय जोशी को नियुक्त किया गया है, धनंजय जोशी को। हाल ही में NHAI ने कहाँ MMLP विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों किए हैं बेंगलोर में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन का क्या नाम सुझाया है? तो ये दोस्तों संविधान भवन रखा गया जाएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में खाड़ी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये दोस्तों समझौता किया है प्रसार भारती के साथ, प्रसार भारती के साथ। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 3 साल बाद गांधी वॉक फिर से शुरू हुआ है? तो ये दोस्तों जोहानिसबर्ग में शुरू हुआ है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ उड़ान भवन का उद्घाटन किया? तो ये दोस्तों दिल्ली में किया गया उद्घाटन। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में रक्षा और विज्ञान पर भारत और मलेशिया के बीच 10वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये भी दोस्तों दिल्ली में आयोजित हुई है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपल G20 नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है अपूर्व चंद्र ने, अपूर्व चंद्र। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में पेंगुइन रैंडम हाउस का CEO नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? निहार मालवीय को, निहार मालवीय। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ स्थित होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? तो बेलूर को शामिल किया गया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। अगला दोस्तों है, हाल ही में भारत वर्ष 2027 में सीमेंट के रसायन विज्ञान पर इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट की मेज़बानी करेगा। अब दोस्तों ये हमने सेंटेंस बनाकर यहाँ पर क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक शुरू किया गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स
एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 6.2% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में असम राज्य सरकार ने के मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान की शुरुआत की है। अब दोस्तों यहां से 28 सितंबर के क्वेश्चन आएंगे। 28 सितंबर का हमारा पहला प्रश्न है, पूर्वोत्तर आउटरीच कार्यक्रम के लिए किस कंपनी ने भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की है? तो ये दोस्तों साझेदारी की है मारुति सुजुकी ने। मारुति सुजुकी ने। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य का प्रमुख चिकित्सा संस्थान IGIMS पटना में मरीजों को मुफ्त इलाज प्रदान करेगा? तो ये दोस्तों बिहार राज्य का है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसने गुजरात में 5200 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस मंत्रालय ने पेम्बर्थी और चंदलापुर को तेलंगाना में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में मान्यता दी है? तो जो पर्यटन मंत्रालय ने मान्यता दी है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, 28 सितंबर 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये दोस्तों मनाया गया विश्व रेबीज दिवस। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, एशियाई खेलों में घुड़सवारी ड्रेसेज टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो भारत ने एशियाई खेलों में घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है और घुड़सवारी में भारत ने पहली बार ये पदक जीता है। किसने गगनयान योग्यता के लिए इंजन हॉट परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो ये दोस्तों ISRO यानी इसरो ने पूरा किया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटरनेशनल कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये दोस्तों किया जाएगा कोची में। कोची शहर में ये किया जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सरकार ने दिल्ली से किस शहर के बीच इलेक्ट्रॉनिक हाईवे बनाने की योजना बना रहा है? तो ये दोस्तों जयपुर में बनाने की योजना बनाई जा रही है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये दोस्तों चुना गया है वहीदा रहमान को। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है प्रमिला मलिक। प्रश्न है, यूनिक्लो इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये दोस्तों बनी है कैटरीना कैफ। किस कंपनी ने AI कंपनी एंथ्रोपिक में $4 बिलियन का निवेश किया है? तो ये दोस्तों किया है अमेजॉन ने। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल निर्यात करेगा? तो ये दोस्तों करेगा UAE को। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में फार्मा मेडटेक के क्षेत्र में अनुसंधान विकास और नवाचार पर राष्ट्रीय नीति की शुरुआत की है। तो ये दोस्तों शुरुआत की है रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने। अब दोस्तों यहाँ से 28 सितंबर के हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब दोस्तों 29 सितंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन हम करेंगे। हाल ही में T20 क्रिकेट में नेपाल देश ने सर्वोच्च स्कोर बनाया। हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और फाउंडर नीता अंबानी को रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे की ओर से सिटीजन ऑफ मुंबई 2023-24 से सम्मानित किया गया। हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में मलयालम फिल्म 2018 एवरीजन इज हीरो को नामित किया गया है।
हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में भारत की मनु भास्कर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा ने गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेट गुजरात की 20वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता की। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में पहली पॉलीथीन बैंक स्थापित की गई। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक विवेक भासिन को बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने अमृतसर में उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में स्कॉटिश अभिनेता डेविड बैकलम का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब दोस्तों यहाँ से हमारे 29 सितंबर तक के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब 30 सितंबर के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से हम आपको फिर कराएंगे। हाल ही में ऑस्कर 2024 हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री में मलयालम फिल्म 2018 एवरीजन इज हीरो नामित की गई। अब दोस्तों यहां से हम 1 अक्टूबर के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों मनाया गया 30 सितंबर को। अगला दोस्तों है, हाल ही में भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये दोस्तों हस्ताक्षर किए हैं अर्जेंटीना ने। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है। हाल ही में सरकार ने सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता का कार्यकाल कितने माह बढ़ा दिया? तो ये दोस्तों 9 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों लखनऊ में आयोजित किया गया है। हाल ही में किसे बुसान फिल्म फेस्टिवल में स्कूप के लिए नामांकित किया गया है? तो ये दोस्तों करिश्मा तन्ना को नामित किया गया है। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया है? तो ये दोस्तों रिकॉर्ड बनाया है उत्तराखंड ने। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये दोस्तों वाराणसी ने मेजबानी की है। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्तर पर सुंदरबन के जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और कौन सा देश एकत्र हुआ? तो ये दोस्तों बांग्लादेश एकत्र हुआ है। तो बांग्लादेश यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया गया? तो ये दोस्तों गठन किया गया है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में किसे ASCI के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो ये दोस्तों सौगत गुप्ता को नामित किया गया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के उमलिंग लॉ फैशन रन ने दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये दोस्तों लद्दाख ने रिकॉर्ड बनाया है। लद्दाख यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, फैशन शो का रिकॉर्ड बनाया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये दोस्तों चुना गया KN शांता को। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक अश्वनी दानी का निधन हो गया? तो ये दोस्तों हैं एशियन पेंट्स के हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसे UPSC
का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों दिनेश दासा को नियुक्त किया गया है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की करंट अफेयर की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।